जिस सतलोक आश्रम करोथा को मिटाने के लिए आज से ठीक 20 साल पहले यहाँ के ग्रामवासियों ने और कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया था आश्रम पे, ताकि संत रामपाल जी महाराज और उनके दिए गए ज्ञान को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दें। लेकिन कुदरत का खेल कुछ ऐसा हुआ कि आज ठीक 20 साल बाद उसी सतलोक आश्रम करोथा में मनने जा रहा है कबीर साहब जी का प्रकट दिवस 629वां। तो हम अपनी टीम के साथ जा रहे हैं सतलोक आश्रम करोथा और जाके आपको दिखाएंगे कि कैसे 20 साल पहले का जो इतिहास था और आज जो प्रेजेंट में जो घटनाएं घट रही हैं उसमें क्या कुछ अंतर है, क्या कुछ बदलाव हुआ है। आइए शुरू करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? श्री भगवान दास। तो जिस समय ये करोथा कांड हुआ था उस समय आप आश्रम में ही थे? हाँ, क्या कुछ दृश्य था उस समय का? उस समय बहुत भयानक दृश्य क्या कुछ देखा आपने? कैसा वहां का समय था? देखा कि उस समय तो उजाड़ दिया था सब कुछ आश्रम में। उजाड़ दिया था? हाँ, सब कुछ भी नहीं रहा था। और देखने के उस समय तो बस रोना आ रहा था। और उसके बाद आज गुरु जी ने 2025-26 में फिर देख लो, आपके सामने है। और गांव वाले भी अब सब के सब इतने खुश हैं, पश्चाताप भी हो रहा है उनको कि भाई जो उस समय हमने गलत है। मतलब उनको ये एहसास हो गया कि हमने गलत है। ये एहसास भी हो गया उनको। वो आए भी हैं, गांव वाले जो आसपास के गांव वाले वो आए भी हैं जी, गलत हो गया, एहसास भी है उनको और वो इस चीज का पश्चाताप भी कर रहे। तो आप क्या मानते हो जो उन्होंने ये करोथा कांड कराया, तो उसके पीछे का रीजन क्या मानते हो आप? उन्होंने अज्ञानवश कर दिया है? वो सब ज्ञान वो कर दिया, वो कुछ भ्रमित हो गए, ज्ञान उनको था नहीं। हाँ। वो यहाँ पर गलत मान रहे थे। हाँ। लेकिन गलत था नहीं। और जब अब ज्ञान गुरु जी का उन्होंने सुना और जब ये मदद और ये देखा गुरु जी का, अब उनके पश्चाताप तो हो रहा है, वो लॉस में ही गए हैं। हाँ। दर्शकों, अभी हम आश्रम के उस स्थान पे खड़े हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की सारी जो अलमारियां हैं जल के राख हो चुकी हैं, बिल्कुल एकदम जर्जर कंडीशन में है। और बिल्कुल ये सब चीज़ देख के हमें रियलाइज़ होता है कि वो मंजर कितना भयानक होगा। और आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे स्विच बोर्ड वगैरह थे, स्विच बोर्ड थे, वायरिंग थी, सब कुछ जल के राख हो गया है। बिल्कुल आज भी ये दीवार उस दौर की गवाही देती है कि कितना भयानक वो दृश्य होगा। सन 2006 से आज 2026 तक 20 सालों तक इस आश्रम की कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही थी और इस आश्रम के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यह आश्रम दोबारा खुल चुका है और इसमें समागम होने जा रहा है। इसी को देखते हुए यहाँ पे तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इस आश्रम को रीडेवलप भी किया जा रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी हमने देखा भी काफी जोरों शोरों से चल रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे सैकड़ों नए वॉशरूम बनाए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। पूरी लंबी लाइन लगी है यहाँ वॉशरूम की। ये जो मिट्टी खुदरी है यहाँ पे, इसको कहाँ डाला जा रहा है? ये पाइपों के बगल में डाला जा रहा है। जो पाइप यहाँ पे दबाया जा रहा है, किस चीज का पाइप है? ये पानी आएगा परनाल का, जो कि अपना इधर ना आया, जो कि पानी सीधा बाहर निकल जाए। ये जो छत है, हाँ। इसके साइड में पाइप डालेंगे, ऊपर से जो पानी आएगा हाँ। छतों का वो इसके जरिए बाहर जाएगा। उस पाइप को यहाँ पे दबाया जा रहा है। तो आप जो ग्रामवासी हैं उनको आप अभी किस दृष्टिकोण से देखते हो? देखिए, गांव वाले तो हम क्या, गुरु जी भी उनको शुरू से ही प्यार करते थे। गांव वालों को गुरु जी ने कभी ये नहीं बोला कि वह नकली आदमी है। गांव वालों को तो बहुत पहले भी गुरु जी सराहना करते थे और अब तक गले मिला है। अच्छा। हाँ, गले मिलते हैं गुरु जी से भी कम रोज की 20-30 पंचायत जाती हैं और गले मिलते हैं। मतलब आपको और गुरु जी को भी कोई गिला शिकवा नहीं है? नहीं, हमें तो पहले भी नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था। बोलते रहो। 20 साल के बाद अब यहाँ पे करोथा आश्रम में समागम होने को जा रहा है। 2006 के बाद अब 26 में 20 साल बाद। 20 साल के बाद। और आज हमें इतनी खुशी है और हमारे जो गांव हैं पड़ोस के, उनको भी बहुत खुशी है कि 20 साल के बाद यहाँ पर समागम होने जा रहा है। और प्रसाद लड्डू जलेबी खाने के लिए सभी गाँव वाले भी खुश हैं और आकर पूछते हैं भाई अब की बार हम भी यहाँ आएंगे। मतलब ग्रामवासी भी खुश, आप ग्रामवासी भी, हम तो हंसाए कुछ, लेकिन ग्रामवासी हमारे से भी ज्यादा खुश है। अच्छा। हाँ जी। अब जी आपको निमंत्रण है 27, 28, 29 तारीख को भंडारा है। सभी को यहाँ अपना प्रसाद लेने आना है।
सभी गशियों को, पूरे भारत को। आज सतलोक आश्रम में 20 साल बाद समागम होने जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस करते हैं अब आप? भाई हमें बहुत खुशी हो रही है। परमात्मा ने 20 साल बाद दया करी है मालिक ने। भंडारा और आसपास के यहाँ के गांव भी बहुत खुश हैं। परमात्मा ने 20 साल बाद दया करी है भंडारे की। बहुत खुशी है बेटा, जम्मा बस आनंद हो रहा है कायम। मैंने कहा तो परमात्मा रे, पूर्ण परमात्मा रे हैं कि तस्की समझाता समझ ले बेटा। ये भी परमात्मा ने देखे खुशी का तो आप वो ठिकाना है कोई नहीं। बुराना गांव में भी जोड़ पर 4-4 घाट बनवा दिए और आरओ लगवा दिया और गौशाला में साइड बनवा दी और बेटा वो क्या गौशाला डिगल गांव में भी आरओ लगवा दिया। और बेटा परमात्मा ने तो दयालु है, मतलब दुखी नहीं देखना चाहते, कोई हर एक जीव को सुखी रखना चाहो है मालिक से। तो परमात्मा है बेटा। आज आसपास के लोग भी बहुत यहाँ खुशी है। पहले तो ये पत्थर बरसा रहे थे परमात्मा पे है और यहाँ के ये सभी खुशी है कि मालिक पे ये फूल बरसा रहे हैं बेटा। बहुत आनंद है बेटा, बहुत खुशी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये साबित कर दिया कि जो परिवर्तन होता है वो ज्ञान से भी हो सकता है बिना शस्त्र उठाए। 2006 में जो करौथा कांड हुआ था उसमें कत्ती उजाड़ दिए गए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना संघर्ष करने के बाद आज फिर से पूरा उस करौथा आश्रम को वापस रीडेवलप कर दिया, बसा दिया। और गांव वालों की जो मेंटालिटी थी संत रामपाल जी महाराज जी को लेके, संत रामपाल जी महाराज जी ने वो भी अपने ज्ञान से चेंज कर दिया। तो ये होती है एक संत की शक्ति, संत की पावर, कि कैसे वो अपने शब्द शक्ति से और अपने ज्ञान से इतना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं।